सुन ईशु, मैं सब्जियां ले लेती हूँ। सुनिए जी। संतरे कैसे दिए? 100 रुपए किलो। अच्छा 1 किलो पैक कर दो। यार रिद्धि, आगे इतनी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, तुझे ये रोड साइड से ही लेना था क्या? जो लेना था आगे से ले लेती। अरे ईशु एक बात बता, अगर मैं आगे से भी लूंगी तो बात तो वही पड़ेगी ना। देखना कितनी फ्रेश सब्जियां लग रही हैं इनकी, ऐसा लग रहा है अभी अभी खेतों से लाई हैं। लीजिए। कितने हुए? आपके 100 रुपए हो गए। शिखा कैसी है तू? अरे निखिल, तू? मैं ठीक हूँ, तू बता, तू कैसा है? मैं भी अच्छा हूँ। आपको कुछ चाहिए और? अब नहीं। अब चले? हाँ। अच्छा ये बता, घर पे सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। और तेरी एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है? बस यार तैयारी चल ही रही है, अभी पढ़ ही रही हूँ मैं, काम के साथ साथ पढ़ाई भी कर ही रही हूँ। बस मेरा टेस्ट क्लियर हो जाए। अरे तो फिक्र मत कर, तू इतनी मेहनत कर रही है, मुझे पूरा यकीन है तेरे एग्जाम में जरूर क्लियर होगा। अच्छा तुझसे ना एक पूछना था मुझे कुछ। हाँ बता। कंटिन्यू जाने देना। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये हाँ। मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने सब तरफ देखा तो समझ नहीं आ रहा। अरे बहुत आसान है, ये देखना। हेलो, कहाँ रह गए तुम? अरे एक मोड़ पे ना सब्जी वाली होगी, मैं वहीं खड़ी हूँ। ठीक है। एक्सक्यूज मी। जी। मैंने आपको कल भी देखा था, आप पढ़ाई कर रही थी, और आज भी देख रही हूँ। किस चीज की तैयारी कर रही हैं आप? यूपीएससी। ओह ग्रेट। मैंने भी यूपीएससी की तैयारी की थी, मेरा प्री क्लियर हो चुका है, मैं मेंस की कर रही हूँ। अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। आपका हो गया प्री क्लियर? जी नहीं, मेरा भी प्रीलिम का फर्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी कर रही हूँ मैं। अभी उसका टेस्ट क्लियर होगा तो उसके बाद मेंस में पहुंचूंगी। कोई नहीं, मैं भगवान जी से प्रे करूंगी कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए। शुक्रिया। अच्छा मेरे पास कुछ प्री के नोट्स पड़े हैं, अगर आपको चाहिए हो तो आप बता देना। हाँ वैसे तो मुझे चाहिए, अगर आपको कोई जरूरत नहीं है तो क्या आप मुझे दे सकते हो? हाँ हाँ बिल्कुल, और आपकी मदद हो जाएगी बहुत। जी अगर हो सके तो मुझे दे देना। जी मैं शाम को आती हूँ देने। ठीक है। चले रे दी। हाँ ठीक है, मैं आती हूँ फिर। भैया हाँ जी। वो यहाँ पे एक दीदी बैठती थी ना जो सब्जी बेचती थी, कहाँ गई वो? वो तो अभी किसी काम से बाहर गई है, वो थोड़ी देर में आएंगी। आप बताइए, आपको कुछ काम था? हाँ वो उन्हें ये बुक्स देनी थी, एक काम करिएगा आप दे दीजिएगा। ठीक है, आप ये मुझे दे दीजिए, मैं उनको दे दूंगा। ओके। बोल देना वो जो सुबह लड़की आई थी ना उन्होंने दी है। ठीक। ओके। निखिल, आ गई तू? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी दुकान का ध्यान रखा। तुम इतने बड़े आदमी हो और उसके बावजूद भी तुम यहाँ ये छोटी सी दुकान संभाल रहे थे सिर्फ मेरे लिए। शुक्रिया। अरे शिखा, तू कैसी बात कर रही है? तू तो जानती है ना, हम बचपन के दोस्त हैं, और दोस्ती अमीरी गरीबी नहीं देखती। देख, तुझे आज कोई काम था तो मैंने तेरी मदद कर दी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक बात कहूँ, तू ना मेरा सच्चा दोस्त है। सो तो है। अच्छा सुनना, तुझे भी लेट हो रहा होगा, तू घर जा, अब मैं संभाल लूंगी। ठीक है। अच्छा सुन, ये ना वो एक लड़की आई थी जो आज सुबह शायद तेरी दुकान पे आई थी। हाँ हाँ हाँ। हाँ, उसने ये किताब दी है तुझे देने के लिए। कहा है कि ये तेरे काम आएंगी। हाँ उन्होंने कहा था। शुक्रिया। चल ठीक है, अब मैं पढ़ लूंगी इन्हें। ठीक है, मैं चलता हूँ। अच्छा चल, बाय। बाय। चलो अच्छा हुआ, अब ये किताबें आ गई हैं, अब और मदद हो जाएगी पढ़ने में। ऐसी कौन सी किताबें हैं? ये तो ठीक है।
ये लो भैया, ये बिल्कुल नई किताबें हैं। अब आप बताइए, आप इनके कितने पैसे दोगे? भाई साहब इनके 200 रुपये दूंगा मैं। 200? हाँ जी। अरे 200 तो बहुत कम है। देखो ना, नई किताब है ये, कम से कम 300 रुपये तो दो। अरे भैया नई हो या पुरानी हो, मेरे लिए तो कबाड़े में जाएगी ना। मैं तो आपको 200 रुपये दूंगा। भैया वो लड़की कहाँ गई? जी वो वहाँ बैठी है, बेचारी बहुत उदास है आज। क्यों, क्या हुआ? वो पास नहीं हुई क्या? नहीं, आज उसका रिजल्ट आया था, वो बेचारी फेल हो गई इतनी मेहनत करने के बाद भी। अब वहाँ बैठी है, बहुत उदास है। मैं भी गया उसके पास तो कहने लगी कुछ देर मुझे अकेले रहने दो। मैं जाके बात करती हूँ। भैया देखो, कम से कम 200 रहने दो। आप एक काम करो, 250 रुपये दे दो। चलो भैया आप इतना बोल रहे हो तो ठीक है, 250 रुपये दे देता हूँ। क्या हुआ, इतनी सैड क्यों हो? कुछ नहीं। मुझे पता है तुम्हारा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, पर मुझे दुख नहीं हुआ ये सुन के। मुझे सबसे ज्यादा दुख तो ये बात सुन के हुआ कि तुमने गिव अप कर दिया, वो भी पहली बार में ही। तुम्हें पता है यूपीएससी की तैयारी हजारों लाखों बच्चे करते हैं और किसी का भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होता। बहुत रेयर लोग होते हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्लियर होता है, और बहुत तो ऐसे बच्चे हैं जो 10-10 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनका फिर भी एग्जाम क्लियर नहीं होता, और तुमने फर्स्ट अटेम्प्ट में गिव अप कर दिया। तुम्हें पता है मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ, ना सेकंड अटेम्प्ट में हुआ, मेरा थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है। और जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट देने गई ना, जब मेरा रिजल्ट आया तो मेरा सबने मजाक बनाया। घर वालों ने, रिलेटिव्स ने, फ्रेंड्स ने, सब मेरा मजाक उड़ाते थे कि मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, मैं कुछ नहीं कर सकती। और इन चीज़ों से ना मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी। मैंने सोच लिया था कि मुझे नहीं करना ये यूपीएससी वगैरह। पर मेरी मम्मी एक बात कहती है, करत करत अभ्यास के जरमत होत सुजान, रसरी आवत जावत से सिल पर परत निशान। और ये बात सुन के मैं इतनी मोटिवेट हुई, मैंने दोबारा तैयारी की और थर्ड अटेम्प्ट में मैंने यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर भी कर लिया। मैं तुम्हें इसीलिए कह रही हूँ, ज़्यादा टेंशन मत लो, एक बार फिर से ट्राई करो ना, क्या पता तुम्हारा इस बार क्लियर हो जाए। थैंक यू। रुको, ये पैसे अपने पास रखो। मुझे ये किताबें नहीं बेचनी, मैं अभी और कोशिश करना चाहती हूँ।